दोस्तों, अयोध्या में जब से राम मंदिर सजने लगा है तब से रावण की लंका में हाहाकार मच चुका है। अजीब संयोग है, लेकिन रामायण काल का इतिहास लगता है एक बार फिर से दोहराव के मूड में है। तब लंका बर्बाद हुई थी और अयोध्या आबाद हुई थी। खैर दोस्तों, इस बार श्रीलंका में कोई रावण तो नहीं था, लेकिन एक परिवार ने पूरे के पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया और इस मामले में सबसे बड़ा राक्षस साबित हुआ चीन, जिसके तलबे चाटने वाले श्रीलंका के पैरों तले जमीन कब खिसक गई खुद को भी पता नहीं चला। भारत ने बार बार समझाया, लेकिन हद तो तब हो गई जब चीन के मिलिट्री जहाज भी श्रीलंका में पहुंचने लगे। उसके पोर्ट चीन के हाथों में चले गए और दोस्तों, भारत से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने पूरा का पूरा समुद्री शहर ही बसाने की ठान ली थी। लेकिन तभी लंका ढहने लगी। बर्बादी की कगार पर खड़े देश को लेकर जब जनता ने सवाल पूछने शुरू किए तो अब श्रीलंका की सरकार के पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका सरकार की उस कैबिनेट ने इस्तीफा दिया है जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य तो कैबिनेट में थे। फिलहाल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बचे हैं। दोस्तों, मिला जुलाकर इस परिवार ने रावण के सोने की लंका को पीतल से भी सस्ता कर दिया है, आर्थिक मझधार में डुबा दिया है। लोग विरोध के लिए सड़कों पर जुटे हैं तो देश की सरकार उनके साथ आतंकियों से भी बुरा व्यवहार करने में जुटी है। वैसे दोस्तों, इस नए श्रीलंका को जानना बेहद जरूरी है। आखिर इस परिवार ने पूरी लंका को ही क्यों डुबो दिया और अब के श्रीलंका का रावण आखिर कौन है, आज का विभीषण कौन है और भारत को जी भर भर कर गालियां देने वाला ये परिवार मोदी के चरणों में अब हाजिरी क्यों लगा रहा है। मोदी की मेहरबानी के बाद आखिर कौन सी मदद श्रीलंका के लोगों तक पहुंच गई है और आउट ऑफ कंट्रोल हालात में देश डुबोकर ये परिवार क्यों अब फरार है। दोस्तों, श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने कैसे अपना उल्लू सीधा किया। दोस्तों, कहानी जरा टेढ़ी है, इसे डिकोड करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन है आज के श्रीलंका का असली रावण? आर्थिक समंदर में क्यों डूब गई आज की लंका? जब अयोध्या सजी तो आज की लंका क्यों डूब गई? दोस्तों, श्रीलंका में चीन का कर्ज जाल और उसकी धूर्त नीति को समझने के लिए पहले आज के रावण को तलाशना जरूरी है। वैसे रावण बलशाली था, बुद्धिमान था, पैसे वाला था, लेकिन आज का रावण तो बेवकूफ है। तो कौन है ये नया रावण? तो दोस्तों, ये रावण है आज का राजपक्षे परिवार। तब का रावण राम को गाली देता था और आज का ये राजपक्षे परिवार भारत को गाली देता था, मोदी को गाली देता था। इसी परिवार के अब राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और उनके भाई प्रधानमंत्री हैं। नाम है महिंद्रा राजपक्षे। दो ही नहीं, सरकार में कल तक पूरा का पूरा परिवार शामिल था। कैबिनेट में ही 5 लोग शामिल थे, लेकिन अब देश डुबोकर श्रीलंका सरकार की सारी मंत्रिमंडल फरार हो चुकी है। जनता में गुस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अभी भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। लोग भूख से परेशान हैं। राजपक्षे परिवार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। देश को दिवालियेपन की दहलीज पर ले जाने वाली राजपक्षे सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा दी हैं ताकि जनता के गुस्से का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन सेना को असॉल्ट राइफलों से लैस कर दिया है। दोस्तों, रावण की मौत के बाद अब श्रीलंका साल 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। असली कारण मैं आपको बताने वाला हूं और इसके लिए असली गुनहगार को भी नंगा करने वाले हैं और सबसे बड़े मददगार को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ताजा हालात आप जान लीजिए। साल 1948 के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रहा श्रीलंका। हाहाकारी हालात के बीच राजपक्षे परिवार में भी दरार। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 7 सदस्य शामिल थे और दोस्तों, चीन से मिले कर्ज में इन लोगों ने जमकर लूटपाट मचाई। भारत ने जब इनकी आंखें खोलने की कोशिश की तो उल्टे भारत को ही जी भर भर कर गालियां देने लगे। मोदी को तो ये पहले ही अपना दुश्मन मान चुके थे, लेकिन कर्ज तो कर्ज होता है, देश को वापस लौटाना पड़ता है। ये जैसे तैसे जुगाड़ लगा करके कोशिश भी कर रहे थे। श्रीलंका चीन के आगे हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन बात नहीं बनी।
और दोस्तों, कोरोना ने तो इनकी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। अब तो परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। कैबिनेट से परिवार के 5 सदस्य बाहर हो चुके हैं और अब एक सर्वदलीय सरकार का गठन किया जा सकता है, जिसमें विपक्षी दलों को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि देश को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें। हालांकि देश को डुबोने में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गद्दी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सख्त कानून लागू कर दिए हैं। इसमें सेना को बिना किसी मुकदमे के लोगों को लंबे समय तक हिरासत में लेने की अनुमति दे डाली गई है। दोस्तों, संकट इस कदर है कि सरकार सभी जरूरती चीजों को आयात नहीं कर पा रही है। श्रीलंका में दवाओं की किल्लत, खाद्य महंगाई तो चरम पर है ही, पेट्रोल पंप पर ईंधन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। तो इसी बीच राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़कर कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। यानी हालात हाहाकारी हैं। तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई? तो दोस्तों, इसके लिए असली कारण तो ये परिवार ही है। ये पूरे देश को अपनी तानाशाही से चला रहे थे। भारत की दोस्ती को बार बार गाली देकर चीन की तारीफ करते थे और यहां से ही बर्बादी की दास्तान शुरू हुई। वैसे श्रीलंका कंगाली के हालात में कैसे पहुंचा, इसकी कई वजह हैं, लेकिन मौजूदा संकट के पीछे चीन के ऊपर निर्भरता, भारत से दूरी, कोरोना के चलते टैक्स कटौती और पर्यटन इंडस्ट्री का धराशायी होना बड़ी वजह है। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन कार्यक्रम ध्वस्त हो गया। श्रीलंका पर फरवरी तक $12.55 बिलियन का कर्ज था, जिसमें से करीब $4 बिलियन तो इसी साल चुकाने थे। तो दोस्तों, इसके पीछे की असली वजह क्या है, जरा उसकी भी पड़ताल हम कर लेते हैं। पहले लंका को कंगाल बनाया, फिर चीन ने दिखा दी पीठ। भारत ने गाली खाकर भी निभाई दोस्ती, पहुंचाई मदद। दोस्तों, श्रीलंका के साथ जो कुछ हुआ है उससे बाकी देशों की आंखें भी खुल जानी चाहिए। श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग्स रसातल में हैं, उस पर कर्ज जीडीपी का 119% है। श्रीलंकाई आर्थिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह है चीन का पिछले 2 दशकों से लिया गया कर्ज और वहां किया गया निवेश। दोस्तों, चीन ने श्रीलंका को खूब कर्ज बांटा। साल 2021-22 में कोलंबो की चीन को देनदारी $2 बिलियन थी। हम्बनटोटा पोर्ट पहले ही चीन को 99 साल के लिए लीज पर दिया जा चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने मुंह फेर लिया। कोलंबो चाहता था कि कर्ज को रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि उसे आर्थिक संकट से निपटने में थोड़ी मदद मिल सके। दोस्तों, श्रीलंकाई नागरिक भी चीनी प्रोजेक्ट्स का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका ने अपने पुराने दोस्त यानी भारत से मदद मांगी और भारत ने भी निराश नहीं किया। मोदी ने आखिरी वक्त में श्रीलंका को पहले तो दिवालिया होने से बचाया और अब लगातार मदद भेज रहे हैं। संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मदद के लिए भारत ने शिप से 40,000 टन डीजल पहुंचाया है। जल्द ही वहां भारत से 40,000 टन चावल भी पहुंचने वाले हैं। भारतीय कारोबारियों ने भी इसकी लोडिंग शुरू कर दी है। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की सहायता का भी वादा किया है। तो वहीं भारत ने अब श्रीलंका से चीन को हमेशा से टाटा बाय बाय करवाने का इंतजाम भी कर लिया है। साथ ही दूसरे देशों को भी सबक लेने को कहा है और इसमें नेपाल भी शामिल है, जिसके पीएम कुछ दिन पहले भारत आए थे। क्योंकि दोस्तों, जब भारत श्रीलंका को समझा रहा था तब इसी जनवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर $2.36 अरब रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, पेट्रोल डीजल का विदेश से आयात नहीं हो पा रहा है। अब तो हालात ये हैं कि 1 कप चाय की कीमत भी ₹100 से ज्यादा पहुंच गई है। दोस्तों, श्रीलंका की विदेशी कर्ज में इंटरनेशनल सॉवरेन फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन और जापान का बड़ा हिस्सा है। और दोस्तों, चीन ने मुसीबत के वक्त भी श्रीलंका से मुंह फेर लिया। वो कर्ज के शर्तों में कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। इसके उलट पिछले कुछ सालों में चीन ने जिस भारत से दूरियां बनाई, उसी ने दोस्ती निभाते हुए अब मदद भेजी है। चीन का श्रीलंका के साथ व्यवहार दुनिया के उन देशों के लिए सबसे बड़ा सबक है जो उसके कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। पिछले 2 दशकों में चीन ने अफ्रीका के लगभग हर देश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में न सिर्फ अफ्रीकी बल्कि एशिया और यूरोप के कुछ देशों में भी बड़ा कर्ज दिया है। दोस्तों, साल 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अंगोला पर चीन का $25 बिलियन का कर्ज है, इथियोपिया पर $13.5 बिलियन, जाम्बिया पर $7.4 बिलियन, कांगो पर $7.3 बिलियन का चीनी कर्ज है।
एशिया के गरीब और विकासशील देशों को भी चीन ने नहीं छोड़ा है। श्रीलंका पर अरबों डॉलर का कर्ज है तो पाकिस्तान को भी चीन ने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। मलेशिया का भी हाल बुरा है, वहां चीन ने 22 बिलियन डॉलर लगाए हैं। दिसंबर 2019 में मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने कहा था कि उनके देश पर भी चीन का 3.5 बिलियन डॉलर का कर्ज है। हालांकि दोस्तों, भारत मलेशिया और मालदीव की भी तगड़ी मदद कर रहा है। तो वहीं यूरोप के कुछ विकासशील देशों को भी चीन ने कर्ज दे रखा है, जिन पर अब अमेरिका लगाम कसने की तैयारी कर रहा है। हालांकि दोस्तों, श्रीलंका डूब रहा है तो अयोध्या जगमगा रही है। अजीब संयोग है, लेकिन क्या है इसे आप कमेंट लिख करके जरूर बताएं।